और इसी बीच एक और अहम खबर बिहार से। बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री भीम सिंह ने शहीदों की शहादत का मजाक उड़ाया है। जब भीम सिंह से बिहार के जवानों की शहादत के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लोग सेना और पुलिस में मरने के लिए ही जाते हैं। जब पत्रकारों ने यह पूछा कि बिहार का कोई मंत्री जवानों के अंतिम संस्कार में क्यों नहीं पहुंचा तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या आपके माता पिता शहीद के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। शहादत के लिए ही जाते हैं, उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। लेकिन सर फिर उस भावना को इज्जत भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रही है। पूरा देश एक साथ है, पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है। सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। शहादत के लिए ही जाते हैं, उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। लेकिन सर फिर उस भावना को इज्जत भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रही है। पूरा देश एक साथ है, पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है। चंद्रमोहन कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए इस पर और विस्तार से बातचीत करने के लिए। चंद्रमोहन, जो बात मंत्री जी कह रहे हैं बेहद निंदनीय और शर्मनाक ये बयान है। क्या सरकार की ओर से इस पर कोई सफाई आई है या फिर भीम सिंह से क्या जवाब तलब किया गया है? बिल्कुल, देखिए अभी तक इसके ऊपर कोई सरकार के तरफ से सफाई नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से भीम सिंह ने जवाब दिया है इससे साफ जाहिर हो रहा है कि ये जो पूरा बयान है ये बेतुका बयान है। क्योंकि अभी पूरा देश जो है, जब जम्मू कश्मीर में फायरिंग हुआ था, गोलीबारी वहां हुई थी जिसमें 5 जवान शहीद हुए थे और जिसमें 4 बिहार के रहने वाले थे। ऐसे मौके पर पूरा बिहार जो है वो शोक में डूबा हुआ है और अभी छपरा में पूरी तरह से, एक तरह से कहा जाए तो मातम का माहौल है। और ऐसे मौके पर इस तरह का बयान आना बेतुका बयान ही कहा जा सकता है। क्योंकि वो जो ग्रामीण कार्य मंत्री हैं भीम सिंह, ये काफी अच्छे मंत्रियों में से एक माने जाते हैं और इस तरह का बयान आना जरूर इनके ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है। क्योंकि अभी जो है, जब से जम्मू में गोलीबारी हुई थी और 5 जवान शहीद हुए थे, तब से ही यह लगातार सवाल खड़े हो रहे थे कि आखिर पाकिस्तान के खिलाफ क्या कदम उठाया जा रहा है। और ऐसे मौके पर इस तरह का बयान आना सवालों के घेरे में जरूर है। बिल्कुल। और चंद्रमोहन, साथ ही में जब बिहार के इनमें से 4 जवान थे, क्या कोई मंत्री, कोई सरकारी अफसर नहीं पहुंचा था इनके अंतिम संस्कार में? बिल्कुल, देखिए जब यह कल 100 इन चारों जवानों का पटना एयरपोर्ट पे पहुंचा तो बिहार सरकार के कोई भी मंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद से यह सवाल भी खड़ा हुआ था कि आखिर कोई मंत्री क्यों नहीं पहुंचा। कहा यह जा रहा था कि मुख्यमंत्री दिल्ली में है। हालांकि मुख्यमंत्री दिल्ली में थे तो बाकी मंत्री उनके कहाँ थे, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। और जैसे ही इस बारे में बिल्कुल लौटेंगे चंद्रमोहन आपके पास, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। लेकिन इसी बीच सुनते हैं क्या कुछ कहा है बिहार के मंत्री भीम सिंह ने। सेना में और पुलिस में नौकरी क्यों होती है? आप थोड़ी शहीद होइएगा। शहादत के लिए ही जाते हैं, उनका ये है, भावना उसकी है। भावना के साथ सेना में कोई जाता है, भावना के साथ पुलिस में जाता है। लेकिन सर फिर उस भावना को इज्जत भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल मिल रही है। पूरा देश एक साथ है, पूरा पार्लियामेंट एक साथ है, राज्य सरकार उनके साथ है। लेकिन फिर भी सर कोई नहीं पहुंचे। आप नहीं है उनके साथ? नहीं, हम भी हैं सर। हम लोग लगातार एयरपोर्ट पे थे। लेकिन सरकार, आप एयरपोर्ट पर नागरिक के तौर पर थे कि ड्यूटी में थे? लेकिन सर सरकार भी तो राजकीय सम्मान दे रही है। नहीं, आप ड्यूटी में थे ना। आपके बाबूजी गए थे वहाँ? आपके बाबूजी गए थे? आपके पिता नागरिक हैं ना? क्या आपके पिता गए? जी, हम लोग ने अपना फर्ज निभाया। लेकिन सर सरकार के तरफ नहीं, आप अपना वेतन का काम कर रहे थे। तो सरकार अपना वेतन का काम नहीं कर रही है सर? अगर सरकार पूरा कर रही है, पूरा कर रही है, लेकिन बावजूद इसके सर कोई नहीं पहुंचा। नहीं, इससे क्या? तो हमारा शासन प्रशासन सब लगा हुआ है। आपकी माता जी गई थी? जी, हमारी माता जी जाए या नहीं, लेकिन हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। आपका फर्ज नहीं है। आप वेतन के लिए काम कर रहे थे। आप इस चैनल के लिए गए थे, चैनल के लिए। लेकिन सर हम लोगों ने अपना फर्ज निभाया। फर्ज नहीं है, ये आपका वेतन का काम है। अभी तो जनता के लिए वेतन का काम है ये आपका। लेकिन सर अभी तो जनता के लिए है। तो पत्रकारों से उलझ गए जब उनसे सवाल पूछा गया कि बिहार सरकार की ओर से अभी तक कोई मंत्री क्यों नहीं गया। इसी बीच बिहार के बीजेपी नेता गिरिराज सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आपने भी भीम सिंह जी का बयान सुना होगा। गिरिराज जी, क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूंगा कि दुखद बयान है। एक तो कल मुख्यमंत्री ने
शर्मसार किया कि कोई मंत्री नहीं गया, मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो श्रद्धा सुमन के शब्द नहीं रहे। आज जो भीम सिंह जी कह रहे हैं ये तो और ही शर्मसार निर्लज्जता की हद की सीमा है। ये कहते मीडिया को आपके वेतन के लिए गए, इनको सरकार ने मंत्री किस लिए बनाया, किसके पैसे पर है? जनता के पैसे पर है। आज अगर जवान की सांसें चल रही है तभी तक हम और मंत्री सुरक्षित है। ऐसे शब्द का ध्यान देना मैं समझता हूँ कटे पर नमक छिड़कने के बराबर है और इस सरकार को डूब जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में जिसे कहते हैं। यह हद की सीमा पार कर गई है संवेदनहीनता की। मैं यही कहूंगा कि ये बयान मुख्यमंत्री जी आपका जो व्यवहार है वही आपके मंत्री का व्यवहार है। ऐसे शब्दों का चयन करना शायद कटे पर नमक छिड़कने के बराबर है। चलिए, फिलहाल शुक्रिया गिरिराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाने के लिए। आरजेडी नेता रामकृपाल यादव भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। बिहार के बेटों के साथ, बिहार के वीर पुत्रों के साथ इस तरीके का मजाक हो रहा है, क्या कहेंगे रामकृपाल जी आप? जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कल दिल्ली में रह करके सारे अपने बिहार की जनता को, बिहार की जनता गुस्से में थी, आक्रोश में थी, पूरा देश चिंतित था, आक्रोश में था। 5 शहीद हुए बिहार रेजिमेंट के, इसमें 4 बिहार के नौजवान थे जिसने धरती की रक्षा के लिए, माता की रक्षा, भारत माता की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी थी। मुख्यमंत्री जी नहीं गए, अपने मंत्रियों को नहीं भेजा, यहाँ तक कि आधा किलोमीटर से भी कम पर सारे तमाम मंत्री इनके रहते हैं, इनके मुख्यमंत्री के आवास के अगल बगल में, और उनको इतनी फुर्सत नहीं हुई कि 5 मिनट का समय निकाल करके तो जा करके वो शहीद परिवार को के आंख के आंसू को पोंछते और उनको सम्मान व्यक्त करते। सम्मान नहीं व्यक्त किए, चलो ठीक है, देश जानेगी, मगर आप अपमानित कैसे कर रहे हैं? ये का बयान जो निश्चित तौर पर बेतुकी बयान है और कोई मंत्री जा करके इस तरह के बात बयान देने की बिल्कुल आप मानते हैं रामकृपाल जी की ऐसे में भीम सिंह जी के खिलाफ या तो कार्रवाई होनी चाहिए या फिर उनको माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल सिरफरा लोगों की बयान है। मंत्री अगर सिरफरे हों तो उनको पागलखाने में भेज देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे मंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इनको इमीडिएट अपने मंत्री परिषद से निकाल दें, बर्खास्त कर दें और बिहार की जनता से और देश की जनता से माफी मांगे। जो कम से कम शहीदों के परिवार के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त कर सकता, उसको अपमानित करने का काम ये संवेदनहीनता की प्रकाशता है, निष्ठुरता और निर्दयता की प्रकाशता है। और ये सरकार की मानसिकता दिखती है ऐसे बयानों से, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है। लेकिन भीम सिंह जी के बयान के बाद सरकार की भी तो जवाबदेही बनती है रामकृपाल जी। सरकार की जवाबदेही बनती है, मगर सरकार तो उसमें हमें तो लगता है कि सरकार की यही प्रवक्ता है, सरकार ये यही शहीदों के प्रति यही विचार रखती है जो विचार